जी महाराज। अब कहते हैं और विचार से देखिए तो ज्ञान के मुख्य अंतरंग साधन तत्वमसि आदिक महावाक्य हैं। पहले कल बताया था कि ज्ञान के 8 अंतरंग साधन हैं। कौन कौन से हैं? विवेक, वैराग, खट संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, तत्पद, त्वम पद, अर्थ का शोधन। ये 8 बताए थे कल। तो अब कह रहे हैं कि यदि और गंभीरता से विचार करो तो ज्ञान के मुख्य अंतरंग साधन कौन से हैं? जो तत्वमसि आदि महावाक्य हैं। श्रवणादिक भी नहीं, उनका भी खंडन कर दिया इन्होंने। श्रवण मनन निधिध्यासन का भी खंडन कर दिया। तो यदि विचार से देखो तो ज्ञान के मुख्य अंतरंग साधन क्या है? तत्वमसि आदि महावाक्य। काहे थे उसका रहस्य बताते हैं कि काहे किस लिए हम खंडन कर रहे हैं, क्यों नहीं इनको मानते हम। युक्ति से वेदांत वाक्यन का तात्पर्य निश्चय श्रवण कहिए हैं। श्रवण की परिभाषा बता रहे हैं, डेफिनेशन क्या, श्रवण किसको कहते हैं। युक्ति से वेदांत वाक्यन का तात्पर्य निश्चय, इसका नाम है श्रवण। इसकी टिप्पणी देखो नीचे आप, 29 नंबर पर, नीचे 29 नंबर पर। यहाँ युक्ति शब्द करके, हाँ जी, हाँ, यहाँ युक्ति शब्द करके अग्नि के निर्णायक धूम रूप लिंग की न्यायी वेदांत जो उपनिषद, तिनका अद्वैत तत्व रूप जो तात्पर्यार्थ है, ताके निर्णायक नाम निश्चायक ये षडलिंग हैं, तिसका ग्रहण है। ये बात बहुत समझने वाली है। जैसे हमने अग्नि का निर्णय करना हो तो कैसे कर सकते हैं? धुएं से। एक व्युत्पत्ति ऐसी होती है कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वहनी, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वहनी। ये क्या है? साचर्य नियमो व्याप्ति। ये व्याप्ति है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम कभी गए, हमने अग्नि कहीं देखी नहीं है, तो हम किसी के साथ जा रहे हैं तो सामने पहाड़ पर देखा कि वहां धुआं निकल रहा है, तो जो हमारे साथ वाला है उसने उसको पता है कि यहाँ जहाँ धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो हमारे को समझाने के लिए वो बोलता है कि पहाड़ पर अग्नि है, इसका क्या, इसकी निशानी क्या है? भी यहाँ जहाँ धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो हम धूम रूप लिंग से अग्नि का निश्चय करते हैं ना, जैसे उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि वेदांत जो उपनिषद है, वेदांत क्या है? उपनिषद। वेद का जो ज्ञान कांड है उसको कहते हैं वेदांत। वेद का अंत लोग बहुत कह देते हैं कि वेद के अंत को कहते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। अंत का यहाँ अर्थ है ज्ञान कांड। जो वेद में ज्ञान कांड है उसको वेदांत कहते हैं। वही जो वेदांत जो ज्ञान कांड है वो किस में है? उपनिषद में है। इसलिए कहते हैं कि वेदांत जो उपनिषद, तिनका अद्वैत तत्व रूप जो तात्पर्यार्थ है, उन उपनिषदों का जो तात्पर्य अर्थ है वो क्या है? अद्वैत तत्व रूप जो ब्रह्म है ना, अद्वैत तत्व, उसका निश्चय करना ही उपनिषद का तात्पर्य अर्थ है। तो उस तात्पर्य का जो निर्णायक है ना, निर्णायक का भाव है जो निश्चय करता है, उस तात्पर्य अर्थ का निश्चय कराने वाला क्या क्या है? 6 लिंग माने जाते हैं, 6। वरिंदर सिंह श्लोक बोल सकते हैं कि नहीं? वरिंदर सिंह, जी जी महाराज जी। जो छाड़लिंग का श्लोक है वो याद है आपको कि नहीं? नहीं महाराज जी, पढ़ा ही नहीं षडलिंग का कौन सा। जहाँ आपके दूसरे दूसरे विचार सागर में दिया होगा। जी इसमें तो दिया है। उसको बोलो फिर क्या है? जी। उपक्रम उपक्रम उपसंहारा, उपक्रम उपसंहारो विभ्यासा पूर्वतो फलम। पूर्वता फलम। आगे अर्थवादो
अर्थवादोपपत्ति च लिंग तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय। ये 6 प्रकार के लिंग माने जाते हैं। आपने किसी भी वाक्य का निश्चय करना हो तो इन 6 लिंगों के बिना नहीं हो सकता। भले आप गुरबाणी के मुख्य वाक्य की ही कथा कर रहे हैं, तब भी आपको ये 6 लिंग पता होना चाहिए। तब आप उस मुख्य वाक्य का जो अर्थ है उसको सही ढंग से निश्चय करके किसी को बता सकते हैं। ये 6 प्रकार के लिंग भाव निश्चय करने के ये 6 चिन्ह हैं। इनके द्वारा ही किसी भी वाक्य के तात्पर्य का निर्णय हो सकता है। तो पहला कौन सा है इसमें से? उपक्रम उपसंहार। ये 6 हैं तो पहला है उपक्रम उपसंहार। इन दोनों को मिला के एक माना जाता है। ये नहीं कि उपक्रम अलग है उपसंहार अलग है, ऐसा नहीं है। उपक्रम उपसंहार ये पहला लिंग है। उसी को निश्चय नीचे बता रहे हैं। अकेले अकेले का आपको परिभाषा बताने लगे हैं। उपक्रम कहिए प्रकरण का आरंभ, और उपसंहार कहिए प्रकरण की समाप्ति। तिन की एक रूपता प्रथम लिंग है। इन दोनों को क्या कहते हैं? प्रथम लिंग। जैसे गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का जब आरंभ करते हैं ना महाराज, तो एक से आरंभ करते हैं। तो रागमाला से पहले जब मुंदावणी की समाप्ति करते हैं तो उसी विषय से ही करते हैं। उपक्रम उपसंहार इस प्रकार महाराज ने वहां रखा है, क्योंकि रागमाला बाद में लिखी थी महाराज ने, पहले संपूर्ण कर चुके थे, इसलिए वहां पर महाराज जी ने जो उपक्रम में लिखा है वो ही उपसंहार में लिखा है। एक की बात यहाँ कही है, एक की ही अंत में कही है। और दूसरा क्या है? अभ्यास। अभ्यास का अर्थ है जो अद्वैत रूप अर्थ का बारंबार पठन, सो द्वितीय लिंग है। जैसे उपनिषद में बीच में बार बार उसी बात को उठाया गया है, ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब में सच्चे पातशाह में भी ऐसे ही है। जब हम विचार करके देखेंगे तो एक की बात जब कही है ना शुरू में, तो बीच में जा करके महाराज कहते हैं कि आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर। ये क्या है? वही है ना जो एक, उसको ही बार बार बीच में कहा, अभ्यास कराया उसी बात का। इसको कहते हैं नहीं, जो विषय अद्वैत रूप जो विषय शुरू में उठाया ना, उसको बार बार उसी को रिपीट करना, कहना बार बार। और उसके बाद है अपूर्वता। अपूर्वता नाम श्रुति से भिन्न प्रमाण की अविषयता। अपूर्वता का मतलब क्या है? कि श्रुति से भिन्न किसी भी प्रमाण का वह तत्व विषय नहीं है। बिना श्रुति के किसी भी विषय, किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बनता। ये है अपूर्वता। किंबा का अर्थ होता अथवा। स्वप्रकाशता रूप अलौकिकता, यह तृतीय लिंग है। स्वप्रकाश रूप अलौकिकता, ये अलौकिक है ना, कोई भी वस्तु संसार की स्वप्रकाश नहीं है। तो इसलिए ये क्या है? अपूर्वता है। किसी में भी ऐसी बात नहीं है, स्वयं प्रकाश की शक्ति किसी में भी नहीं है। और जैसे महाराज जी इन्होंने लिखा है कि अहम पर्यंत अथवा इदम अहम सब शुद्ध चेतन ब्रह्म से ही प्रकाशित है, लेकिन ब्रह्म अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। वही तो कह रहा हूं ना, जितनी संसार की वस्तुएं हैं ना, इदम से लेके अहम पर्यंत सभी जो है वो ब्रह्म से प्रकाशित होती हैं। लेकिन जो ब्रह्म है वो क्या है? थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। अपूर्वता है कि वो स्वयं प्रकाश है, उसको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। उसके बाद चौथा है अद्वैत तत्व के ज्ञान के फल का प्रतिपादन। चौथा लिंग क्या है? फल। समझ गए? तो फल क्या है? अद्वैत तत्व के ज्ञान के फल का प्रतिपादन। समझ गए? अद्वैत तत्व रूप जो ज्ञान है उसका फल क्या है? यह चौथा है फल रूप लिंग। और पांचवा क्या है? अर्थवाद। अर्थवाद पांचवा है, अर्थवाद। तो अर्थवाद की जहां, हाँ जी, फल थोड़ा बता दीजिए।
अद्वैत तत्व की जब बात शुरू करते हैं ना, जैसे गुरबाणी में जो महाराज ने अद्वैत तत्व जो है उसका आरंभ किया, तो उसका फल क्या बताया कि स्वरूप की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, ये फल है ना। यदि गुरबाणी में जी। पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही ज्ञान होगा कि संसार की अंदर से निवृत्ति हो जानी और ब्रह्म की प्राप्ति होनी, यही फल है ना उसका। जी जी जी। इसी प्रकार ऐसे ही इस उपनिषद के जो महावाक्य है, महावाक्य का फल क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति। अब आ गया है अर्थवाद, भेद ज्ञान की निंदा और अभेद ज्ञान की स्तुति रूप अर्थवाद पंचमलिंग है। यहां पर हम लोग धोखा खाते हैं बहुत ज्यादा, जो गुरबाणी वाले हैं, समझ गए। इस लिंग को जो समझ जाएगा वो गुरबाणी में कहीं धोखा नहीं खाएगा। इसका अर्थ क्या है? भेद ज्ञान की निंदा और अभेद ज्ञान की स्तुति। गुरबाणी में जहां हम लोग धोखा खाते हैं, कहाँ खाते हैं? किसी कोई बता सकता है क्या? महाराज जी, जब अवतारों की बात आती है और अवतारों की बात आती है तो वहां पर जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रैगुण रोगी आती है ना बात गुरबाणी में। तो जहाँ जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा, जब भी कोई ब्रह्मा की बात आती है तो ब्रह्मा के ऊपर शंका, यदि किसी की भी आती है गुरबाणी में तो उनके ऊपर शंका करने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। वहां भेद ज्ञान की निंदा की गई है और अभेद ज्ञान की स्तुति की गई है। तो वहां पर यानी अर्थवाद है, वहां कोई निंदा की बात नहीं है, वहां अर्थवाद है। और छेमा क्या है? कार्य कारण के अभेद की बोधता कर अद्वैत ज्ञान के अनुकूल दृष्टांत रूप उपपत्ति। छेमा लिंग क्या है? उपपत्ति। तो उपपत्ति का बता रहे हैं कि कार्य कारण के अभेद की बोधता। कार्य कारण, संसार को बोलते हैं कार्य, और इसका कारण क्या है? माया। ठीक है। तो जैसे घड़े का कारण क्या है? मिट्टी। तो कड़े का या जो आभूषण है उनका कारण क्या है? सोना। तो ये कहते हैं कार्य कारण के अभेद की बोधता कर अद्वैत ज्ञान के अनुकूल। कार्य कारण की अभेदता का बोध कराते हुए क्या करना है? अद्वैत ज्ञान के अनुकूल जो दृष्टांत देने हैं ना, इनको कहते हैं उपपत्ति। ये इसलिए बताए कि आगे जा करके अब जब टीका हम पढ़ेंगे तो उसमें ये सब सिद्ध करेंगे, इसलिए बता दिया। ये सिर्फ युक्ति को इतना खोला है कि युक्ति का जहां पर क्या लेना है। युक्ति से तात्पर्य निर्णय होता है, युक्ति का अर्थ होता है दृष्टांत। युक्ति का वैसे मोटा अर्थ है दृष्टांत, जहां उदाहरण ये भी कहते हैं। तो यहाँ पर युक्ति से लेना है जो क्षारलिंग है, क्षारलिंग भी युक्ति है ना ये। तो क्षारलिंग के द्वारा ही आप तात्पर्य का निर्णय कर सकते हैं। यदि ये वाक्य लिखना हो आप लोग लिख भी सकते हैं, जो बोला था। लिखा तो नहीं जाएगा आप लोग? हैं? मैं तो आपने उपपत्ति के बारे में बात करी थी, मैंने कि कार्य कारण का बोध करवाते उपपत्ति हुए। का अर्थ है, उपपत्ति का अर्थ है कि कार्य कारण की अभेदता का बोध कराते हुए जो अद्वैत ज्ञान है ना, उसके अनुकूल दृष्टांत दे करके बताना। मैंने जो दृष्टांत जिनसे हमको मैंने अभेदता में निष्ठा हो जाए। हाँ बस ऐसा दृष्टांत, ऐसी उदाहरण। अब आगे टीका में ये सब बातें खुल जाएगी। अब ऊपर चलें टीका में। अपूर्वता, अपूर्वता का मतलब होता है कि जैसे ब्रह्म की बात जब हम करते हैं ना, तो उसका ये मतलब होता है कि उपनिषद जो है या श्रुति है, श्रुति का ही विषय बनता है ब्रह्म, और किसी प्रमाण का, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, भाव किसी भी प्रमाण का विषय ना बन के केवल श्रुति प्रमाण का विषय बनना, ये अपूर्वता है। जो पहले पूर्व में कोई बात किसी में ना होए उसको अपूर्वता कहते हैं।
तो सभी प्रमाणों को छोड़ करके केवल श्रुति प्रमाण का विषय होना ये अपूर्वता है। महाराज जी, एक प्रश्न है, हमारा शंका है कि जो श्रुति है, हम जैसे वेद को श्रुति मानते हैं, गुरबाणी को भी श्रुति मान सकते हैं? हाँ, गुरबाणी में हमारे लिए श्रुति है। जो ब्रह्म है वो गुरबाणी के बिना और किसी भी प्रमाण का विषय, जैसे लोग अपने अपने प्रमाण दे करके उसको विषय करना चाहते हैं कि नहीं लोग गुरबाणी के द्वारा, जी, वो और किसी भी आप प्रमाण से उसको विषय नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। ब्रह्म का व्याख्यान आप बिना श्रुति के, बिना गुरबाणी रूप श्रुति से नहीं कर सकते कि वो परमात्मा कैसा है, उसका रूप क्या है। ये आप और कहीं भी किसी ही शब्द से नहीं बता सकते आप बिना श्रुति प्रमाण के। अर्थवाद जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक जपजी साहब की ही पंक्ति ले लो आप। जैसे लोग जब अर्थ करते तो क्या कहते हैं, ओ वेखे ओना नजर ना आवे बहुत आए हो विडान, कहते हैं कि नहीं कि वो परमात्मा जो है वो ब्रह्मा विष्णु आदि आदि को देखता है पर ये उसको नहीं देख पाते, ऐसा अर्थ करते हैं कि नहीं। जी, ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ नजर ना आवे, ਉਹਨਾਂ का अर्थ क्या लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। भाई वो तो इनको देखता है लेकिन इनको वो नजर नहीं आता, ऐसा कहते हैं कि नहीं। जी कहते हैं। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रैगुण रोगी, ये भी एक पंक्ति आती है जहाँ। तो वहां पर कहने का तात्पर्य जो है, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा का तात्पर्य नहीं है, वहां अद्वैत तत्व की स्तुति का तात्पर्य है। जैसे लौकिक में ले लो आप 4 आदमी बैठे हैं, तो कोई कहेगा कि ये 4 आदमियों से जो वरिंदर सिंह हैं ये बहुत बड़े विद्वान हैं, कोई बोलेगा। तो जो आपके साथ 3 आदमी हो मूर्ख नहीं है। जब आपको कोई विद्वान कहे तो वो मूर्ख थोड़ी गिने जाएंगे। दूसरा तो आदमी समझेगा ना भी यदि इनको विद्वान कह रहे तो इसका मतलब है दूसरों को कुछ आता नहीं है। भले आप 4 विद्वान एक जैसे हैं, पर मैंने बोल दिया कि ये सबसे श्रेष्ठ विद्वान हैं, तो मेरा तात्पर्य उनकी निंदा करने का नहीं है, आपकी स्तुति करने का तात्पर्य है। समझ आ गई आपको। नहीं, वही तो कह रहा हूं कि वहां निंदा करने में तात्पर्य नहीं होता, स्तुति करने में तात्पर्य होता है ब्रह्म की, चेतन की। सगुण की वहां पर निंदा नहीं होती, वहां निर्गुण की स्तुति का तात्पर्य है। जैसे आपने 4 आदमियों से किसी को श्रेष्ठ बतलाना है ना, तो दूसरों को कहना पड़ेगा कि ये सबसे सूरमा है, ये सबसे विद्वान है, तो इसका मतलब दूसरों की निंदा करना नहीं होता, एक आदमी को श्रेष्ठ बतलाने का तात्पर्य होता वहां, उसको अर्थवाद कहते हैं। अब चले ऊपर, ठीक है, ऊपर चले मेन में जी। 2 नंबर पे चलो आगे 10 पृष्ठ पे। जीव ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद भेद की बाधक युक्तियों से अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन मनन कहिए है। ये तीनों लक्षण जहां बता रहे हैं, इसको याद रखना। श्रवण किसको कहते हैं, मनन किसको कहते हैं। पहले श्रवण की परिभाषा बताई, अब मनन की बता रहे हैं कि जीव ब्रह्म के अभेद की साधक का अर्थ होता जीव ब्रह्म के अभेद को सिद्ध करने वाली, और भेद की बाधक का अर्थ होता भेद, जो भेद है ना जीव ब्रह्म का, उसका खंडन करने वाली युक्तियों से अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन जो है उसको कहते हैं मनन। जब हम जीव ब्रह्म की अभेदता की जो युक्तियां हैं ना, जो सिद्ध करती हैं, उनके द्वारा चिंतन करते हैं, और जीव ब्रह्म के भेद के खंडन करने वाली युक्तियों से जो तात्पर्य का निश्चय करना है ना, इसको कहते हैं मनन। इसकी टिप्पणी में देखनी है क्या। अभी जो टिप्पणी हम पढ़ रहे थे वो भी समाप्त नहीं हुई, वो भी अभी बीच में पड़ी है, उसको ही पहले पढ़ लो, उसको पढ़ लो पहले। इन षाडलिंग कर वेदांत वाक्यन का अद्वैत ब्रह्म विषय तात्पर्य का निश्चय हुए है। ये जो षाडलिंग है ना, इनके द्वारा जब हम वेदांत वाक्यों का चिंतन करते हैं तो अद्वैत ब्रह्म में ही सबका तात्पर्य निश्चय होता है कि जितने वेदांत वाक्य हैं वो केवल अद्वैत ब्रह्म को ही कहते हैं। अब कोई कहेगा कि यदि
ऐसा ही कहते हैं तो उसमें फिर पंचीकरण क्यों बताया गया है? होता है कि नहीं, शंका हो जाएगी कि नहीं? भाई उपनिषद में तो ये भी बताया गया कि सबसे पहले क्या बना, आकाश बना, पृथ्वी बनी, क्या क्या उसमें आता है कि नहीं? तो फिर कहते हैं फिर अद्वैत ब्रह्म का वहाँ तात्पर्य कहाँ है? जैसे उसमें वेद में कर्मकांड की बात कही गई है, उपासना की बात कही है, तो फिर अद्वैत तत्व में तात्पर्य कैसे हुआ? शंका हो जाती है कि नहीं ये? तो इसीलिए कहते हैं कि वहाँ जो कर्म की या उपासना की बात कही गई है ना, वो कर्म और उपासना में जोड़ने के लिए नहीं कही गई, वो उससे छुड़ा करके केवल ब्रह्म में स्थिति कराने के लिए सभी बातें कही गई है, जोड़ने के लिए नहीं कही गई। तात्पर्य उसका सब अद्वैत ब्रह्म में ही है। अब ये कहते हैं सोई श्रवण कहिए है, यहाँ पर टिप्पणी में भी श्रवण का लक्षण कर दिया। और वेदांत शास्त्र का अभ्यास किसका साधन है? किसका? श्रवण का। श्रवण का साधन क्या है? वेदांत शास्त्र का अभ्यास। यहाँ ते सो भी श्रवण कहिए हैं, उसको भी श्रवण कहते हैं। समझ आ गई आपको? अच्छा। यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो आप जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, वेदांत का जो श्रवण आप कर रहे हैं इसका नाम ही श्रवण है, क्योंकि ये क्या है? वेदांत शास्त्र का अभ्यास है। इसलिए ये श्रवण का साधन होने से इसको भी श्रवण कहते हैं। परंतु श्रवण का मेन अर्थ क्या है? कि छाड़लिंग के द्वारा वेदांत वाक्यन का अद्वैत ब्रह्म विखे तात्पर्य का निश्चय, असली श्रवण तो ये है। और उसका साधन होने से ये जो हम कर रहे हैं इसको भी श्रवण कहते हैं। हम लोग तो केवल आवाज सुन लेने को ही श्रवण कहते हैं ना, शब्द जो हमारे कान में पड़ रहा है इसको हम श्रवण बोल देते हैं, ये श्रवण नहीं है, ये श्रवण का साधन है, इसलिए इसको भी श्रवण कहते हैं। असल में श्रवण है कि वेदांत वाक्यों का अद्वैत ब्रह्म में तात्पर्य का निश्चय करना, ये श्रवण है। और अन्य सुनना। और वेदांत शास्त्र को सुनना उसका साधन है, इसलिए उसको भी श्रवण कह देते हैं। जैसे जो आम है ना, आम खाने वाला फल, उसको भी आम कहते हैं, तो वृक्ष को भी आम कहते हैं कि नहीं? ठीक है। लेकिन वृक्ष तो आम नहीं ना होता, आम तो फल का नाम है, लेकिन वृक्ष को कौन कह देते हैं? क्योंकि जो आम का फल है उसको प्राप्ति करने का साधन वृक्ष है, इसलिए उसको भी आम बोल देते हैं। इसी प्रकार यहाँ ये जो वेदांत वाक्य का श्रवण है, ये उस श्रवण का साधन है, इसलिए इसको भी श्रवण बोल दिया। यहाँ ते सो भी श्रवण कहिए है। इन लिंगन का स्पष्टीकरण श्रुति षड्लिंग संग्रह विषय हमने किया है। इनका एक ग्रंथ है श्रुति षड्लिंग संग्रह, पीताम्बर जी कहते हैं जिसने विस्तार से देखना वो वहां देख ले। अब जो बात हमने ऊपर पढ़ी थी ना, उसकी टिप्पणी आ गई है। अभेद की साधक युक्तियां कौन कौन सी हैं? जीव ब्रह्म के अभेद की साधक युक्तियां कौन सी हैं, ये इसको नीचे अच्छी तरह खोल के बता रहे हैं। जीव है सो ब्रह्म से अभिन्न है, सच्चिदानंद रूप होने ते। ईश्वर चेतन की न्यायी, जो सच्चिदानंद रूप नहीं सो ब्रह्म से अभिन्न भी नहीं, जैसे घट है। ये यहाँ पर महाराज क्या आ गया वीरेंद्र सिंह? यहाँ पर आ गया तर्क संग्रह न्याय। जैसे न्याय में आप पढ़ते हैं ना, उसी को यहाँ पर उसको, जैसे वहां आप व्युत्पत्ति बता रहे थे ना, उत्पत्ति व्याप्ति, जो व्याप्ति बताते हैं ना, जहां पर व्याप्ति करके बता रहे हैं, जीव है सो ब्रह्म से अभिन्न है, ये क्या है? अरे यहाँ नीचे लिख रखा है उन्होंने, जीव पक्ष है। हाँ आपने पढ़ा है तो इन्होंने वही बताया है ना, भाई जीव क्या हुआ जहाँ। हाँ जी। व्याप्ति स्मरण, व्याप्ति अनुभव और परामर्श और अनुमिति, ये 5 ज्ञान जो महाराज। हाँ 5 होते हैं ना जो, उसी की बात यहाँ पर ये कह रहे हैं।
ये कितने पृष्ठ पे, कितने नंबर पृष्ठ पे है? 10 पृष्ठ महाराज जी, 10 नंबर पृष्ठ। नहीं, उसको उनके दूसरे दूसरे विचार सागर पे जो उनके पास है। ये भी महाराज जी यही है, कितना नंबर? साथ में ही है, 15 नंबर पृष्ठ है। 15 नंबर पृष्ठ। जी। अच्छा, इन लोगों को तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर ही न्याय की जरूरत पड़ती है ना। जैसे अब देखो बता रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा समझो जितना समझ सकते हो। इन्होंने बताया कि जीव है सो ब्रह्म से अभिन्न है। तो जहां पर जीव को क्या बताया? पक्ष। हम्म जी जी जी, पक्ष बताया हम्म और अभेद को साध्य बता दिया और सच्चिदानंद को हेतु। हेतु। उसमें उसमें क्या दृष्टांत बताया जाता है, आप बता सकते हैं? उसमें जी जी महाराज जी, कैसे? पक्ष है, पक्ष पर्वत बताया जाता है महाराज जी, और साध्य वन्नी, और हेतु धूम। और उसका कैसे, उसको बताते कैसे हैं? स्वरूप ऐसे है कि व्याप्ति, व्याप्तिर ज्ञान अनुभव, जिस ज्ञान का अनुभव हुआ हो। वहां पर क्या बताया जाता है? पर्वतो वहनीमान। पर्वतो अनुमिति ज्ञान है ना हमारे, पंचम ज्ञान। नहीं, पूरा बोलो। पर्वतो वहनीमान धूमत्वात्। इसका धूमत्वात्। नहीं, नहीं नहीं, उसमें जो बताया जाता है पर्वतो वहनीमान, आगे क्या होता है? तो ऊपर वाले परामर्श ज्ञान में बताया जाता है। मैं कह रहा हूं उसको बोलो ना, आप बोलो ना उसको। पर्वतो वहनीमान के आगे क्या होता है? पर्वतो वहनीमान। महाराज इसके ऊपर वाले ज्ञान में दिया होता है परामर्श में, अनुमिति ज्ञान में इतना ही दिया है। पर्वतो साध्यमान होता है ना महाराज जी, तो मैं ये नहीं मैं आपको जो पूछ रहा हूँ आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ ये जो बताया जाता है उसको, उसमें क्या क्या, जैसे पर्वतो वहनीमान, उसके आगे क्या लिखा होता है? पर्वतो वहनीमान धूमत्वात्। फिर और ये तो हेतु हो गया। उदाहरण, उदाहरण क्या होता है? पर्वतो वहनीमान धूमत्वात्, आगे क्या लिखा होता है? पर्वतो वहनीमान धूमात, आगे क्या होता है? पूरा बोल सकते हैं? पर्वत का है ना। अब आप समझ साध्यवान नहीं, आप उसको पूरा बोल दो ना, क्या लिखा होता है? पर्वतो वहनीमान धूमत्वात्, आगे क्या लिखा है? बोल दो उसको। याद है आपको कि नहीं? आज ज्ञान महाराज जी, हाँ, पूरा बोल लो ना, कैसे है? जैसे व्याप्तिर ज्ञान अनुभव, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र मन्नी। अरे ये नहीं मैं पूछ रहा महाराज, ये नहीं मैं पूछ रहा, मैं ये पूछ नहीं रहा। मैं अनुमान का जो वहां लिखा होता है अनुमान, उसको पूरे को बोल सकते हैं कि नहीं? पर्वतो वहनीमान धूमत्वात्, ये वाला। नहीं नहीं महाराज जी, याद नहीं है आपको? ध्यान में नहीं है बात। ध्यान में होना चाहिए ना, आप कह रहे मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए तो पूछ रहा हूँ। तो ध्यान में क्यों नहीं आपके? कहाँ से पूछ रहे हैं, मतलब बात पकड़ नहीं आ रही। पकड़ में ये जो मैं बोल रहा हूँ, पर्वतो वहनीमान धूमत्वात्, आगे उसके क्या लिखा होता है? इतना तो मेरे को याद है, आगे क्या है उसके? चलो इसी को समझो आप। यहां पर ये कहते हैं जीव है सो ब्रह्म से। हाँ जी, अभी हेतुवाद शुरू नहीं ना हुआ महाराज जी, अभी तो ये पंच ज्ञान का ही लक्षण चलो चल कोई रहा है। बात नहीं, यहां से समझ। जीव है सो ब्रह्म से अभिन्न है, सच्चिदानंद रूप होने तय। ईश्वर चेतन की न्यायी, जो सच्चिदानंद रूप नहीं सो ब्रह्म से अभिन्न भी नहीं। जैसे घट जाते जह जीव ऐसा नहीं, जाते ब्रह्म से भिन्न भी नहीं, किंतु अभिन्न है। यहाँ इस अनुमान में जीव पक्ष है, ताका ब्रह्म से अभेद साध्य है, और सच्चिदानंद रूपता हेतु है।
ईश्वर चेतन अरु घट उदाहरण कहिए दृष्टांत हैं इत्यादि अनुमान प्रमाण युक्तियां हैं। यहाँ पर एक युक्ति बताई अनुमान प्रमाण। एक युक्ति से जहां सिद्ध किया है कि जीव ब्रह्म की अभेदता, यह युक्ति क्या है? अनुमान प्रमाण युक्ति है। तो अनुमान में यहाँ पर क्या है? एक तो पक्ष होता है, दूसरा साध्य होता है, तीसरा हेतु होता है और चौथा दृष्टांत होता है। समझ आई? जब हम अनुमान करते हैं ना किसी का, तो उसमें इस प्रकार करते हैं, जैसे कहते हैं पर्वतो वहनीमान। हमने कहा कि पर्वत अग्नि वाला है धूम वाला होने से। जैसे जैसे क्या दृष्टांत क्या होता है? मानसादि। हाँ जी, मानसादि। महानस आदि। मानसादि। महानस, मानस नहीं महानस, जी रसोई। जी आप हिंदी में समझो, जैसे हमने किसी को बताना हो कि पर्वत में अग्नि है तो कैसे सिद्ध करके बताएंगे? हम उसको कहेंगे कि पर्वत वहनी वाला है धुएं वाला होने से। जैसे रसोई, समझ गए? रसोई में से जब धुआं निकलता है तो उसमें अग्नि होती है कि नहीं? होती है। तो ऐसे यदि हमने पर्वत में अग्नि अभी सिद्ध नहीं हुई, पर्वत में सिद्ध हमने करनी है, तो पर्वत को पक्ष बना, पर्वत में सिद्ध नहीं हुई अग्नि, हमने करनी है। तो जब पर्वत में हमने अग्नि सिद्ध करनी है तो कैसे सिद्ध करके बता सकते हैं कि ये सामने वाला पर्वत वहनी वाला है? क्यों? क्योंकि इसमें से धुआं निकल रहा है, ऐसा कहेंगे ना। क्योंकि व्याप्ति स्मरण। जी बस ये आगे की बात छोड़ो, आप हिंदी में इतना उनको भी समझना है ना, आपको नहीं केवल समझना है, जो और बैठे हैं उनकी बात देखो आप। जी जी जी। सभी लोगों को समझ में आ रहा है बाबा जी? हाँ जी, हाँ जी महाराज। फौजो अर्जुन सिंह जी समझ में आ रहा? जी महाराज। जी दूसरी फौज को भी समझ में आ रहा कि नहीं? जीवनपाल सिंह जो आपके साथ हैं, जी महाराज जी। उनको भी आ रहा समझ में? हाँ जी महाराज जी, हाँ ठीक जी है। महाराज, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमने मानो पर्वत के बीच में अग्नि को सिद्ध करना है, अभी सिद्ध हुई नहीं है अग्नि, तो जिसको हम समझा रहे हैं हम उसको बोलेंगे कि वो देख जो सामने वाला पर्वत है उसमें अग्नि है। क्यों अग्नि? जो कहेगा कि अग्नि कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं, हम कहेंगे कि धुआं वाला होने से, क्योंकि उसमें से धुआं निकल रहा है। तो वो कहेगा कि धुआं निकलता तो क्या होगा, कोई और बताओ कि जहां धुआं निकलता है वहां अग्नि होती है। तो हम कहेंगे रसोई में। हम दृष्टांत किसका देंगे? रसोई का। पक्ष किसको बनाएंगे? पर्वत को। हेतु किसको बनाएंगे? हेतु का भाव होता है कारण साधन, जिससे कोई वस्तु सिद्ध होती है उसको साधन या हेतु कहते हैं। हेतु वहां पर धुआं है, पक्ष वहां पर पर्वत है, और साध्य क्या है जिसको हमें सिद्ध करना? वो क्या है? अग्नि। और उसका दृष्टांत क्या है? रसोई, रसोई आदि। तो उसी को यहाँ पर बता रहे हैं भी, जैसे हम किसी पर्वत में जा करके अग्नि सिद्ध करनी हो तो ये चार चीजें होती है ना, पक्ष, साध्य, हेतु और दृष्टांत। उसी प्रकार जीव है सो ब्रह्म से अभिन्न है। जहां पर हमने बोला था पर्वत है सो अग्नि वाला है, तो यहाँ पर हमने जीव के साथ ब्रह्म का अभेद सिद्ध करना है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? जी 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 जी। अभेद साध्य हो गया ना, साध्य को सिद्ध हाँ, करना। जीव हो गया जहां पर पक्ष, अच्छा। और अभेद क्या है? साध्य हुआ। साध्य है। और सच्चिदानंद रूपता हो गया हेतु। हेतु। दृष्टांत क्या लेंगे महाराज जी? यहाँ हाँ जी, दृष्टांत क्या लेंगे? घट घट आदि उदाहरण ले लेंगे। इन्होंने इसमें लिखा है ईश्वर चेतन अरु घट उदाहरण कही है। यहाँ पर यही है कि जीव, हाँ जी, इन्होंने तो महाराज ये बोल दिया ना कि ईश्वर चेतन अरु घट उदाहरण उदाहरण कही है। या जब हम, हाँ घट को भी कह सकते हैं ना, जैसे घट इसमें लिखा है ना, जैसे घट। जी तो यहाँ पर ईश्वर चेतन को ले सकते हैं,
वहां पर यदि संसारी दृष्टांत देंगे तो घट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब लेंगे तो यहाँ पर उदाहरण ले लेंगे ईश्वर चेतन। जो ईश्वर है वो भी ब्रह्म से अभिन्न है कि नहीं? दो चीजें हैं ना, एक जीव है, एक ईश्वर है। तो जब हम दृष्टांत देंगे तो किसका देंगे? ईश्वर का। जैसे हमने रसोई का दृष्टांत दिया ना, जैसे रसोई में धुआं होता तो वहां पर अग्नि होती है। उदाहरण हमने क्या दिया? रसोई। यहाँ पर उदाहरण क्या देंगे? अभी जीव जो है उसके साथ ब्रह्म का अभेद है, हमने अभेद सिद्ध करना है। तो हमने हेतु क्या दिया था? सच्चिदानंद रूप। क्योंकि जीव जो है वो क्या है? जैसे वहां कहा था कि ब्रह्म धूमत्वात, धूम वाला होने से पर्वत जो है धुएं वाला होने से उसमें अग्नि है। इसी प्रकार यहाँ पर कहा कि जीव जो है उसका ब्रह्म के साथ अभेद है। तो हेतु क्या है? सच्चिदानंद रूप होने से। समझ गए? ब्रह्म भी सच्चिदानंद रूप है और जीव भी सच्चिदानंद रूप है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है ईश्वर चेतन। जैसे ईश्वर चेतन है वो भी सच्च चेतनानंद रूप है, तो उसका ब्रह्म के साथ अभेद है। उसी प्रकार जीव भी सच्चिदानंद रूप है तो उसका ब्रह्म के साथ अभेद है। इस प्रकार ये एक युक्ति बताई है। एक युक्ति जहां पर बताई है जो जीव ब्रह्म के अभेद को सिद्ध करती है। ये चिंतन करने की प्रक्रिया बता रहे हैं कि जब आपने अपना ब्रह्म के साथ अभेद चिंतन करना है तो आपको इन युक्तियों से करना पड़ेगा जो अभेद को सिद्ध करती हैं। और 2 नंबर पे, हाँ जी बताइए बताइए। गलती से हो गया था हमारे से। अच्छा ठीक है। जै 2 नंबर, जैसे घाट माठ उपाधि को दूरी करके घटाकाश मठाकाश अभेद है, तैसे बुद्धि और माया उपाधि को दूर करके जीव ब्रह्म का अभेद है। समझ आए? जैसे आपने आकाश को आकाश के साथ अभेद करना हो तो जब तक घट है तब तक घट वाला आकाश और महाआकाश एक नहीं ना हो सकते। अब घट रूप उपाधि को आप तोड़ दो तो जो घट वाला आकाश घटाकाश था अब वो महाकाश हो जाएगा। उसी प्रकार यदि आपने अपना अभेद ब्रह्म के साथ आपने एक मेक होना है तो क्या होगा? बुद्धि है, प्राण है, इंद्रिय हैं, ये सभी उपाधियों को हटाएंगे तब हमारा अभेद होगा। नहीं तो ये वाला जो उपाधि वाला है ना, उपाधि वाला अंतःकरण विशिष्ट जो जीव है, यदि इसको उपाधि साथ में लेकर के कहो तो एकता नहीं हो सकती। जैसे घटाकाश, जलाकाश, महाकाश और मेघाकाश, ये चार प्रकार के आकाश माने जाते हैं। कौन कौन से? घटाकाश, जलाकाश, महाकाश और मेघाकाश, ये 4 माने जाते हैं। तो इनमें जलाकाश और मेघाकाश का अभेद नहीं भी है। जलाकाश का और मेघाकाश का कहते अभेद नहीं भी है, तथापि घटाकाश। हाँ जी, मेघाकाश माने बारिश वाला। मेघों के अंदर जो उसका पड़ रहा प्रतिबिंब, मेघ है ना जो बादल, बादलों में भी आकाश का प्रतिबिंब है ना, उसको कहते हैं मेघाकाश। ठीक है। तो कहते हैं उन दोनों का तो अभेद नहीं भी है, तथा भी फिर भी कह रहे हैं कि तथापि घटाकाश और महाकाश का नाम मात्र से भेद है। जो घटाकाश है, जो महाकाश है, उसका नाम मात्र भेद है कि नहीं? जब तक घट रूप उपाधि है तब तक भेद है, परमार्थ से नहीं। परमार्थ से नहीं, परमार्थ मतलब वास्तविक भेद नहीं है। यथार्थ रूप में तो भेद नहीं है लेकिन नाम मात्र भेद है। जब तक घटास के साथ घाट शब्द जुड़ा हुआ है ना तब तक नाम मात्र का भेद है। जब घट शब्द हट जाएगा तो फिर कोई भेद नहीं है। तो वास्तव में कहते कोई भेद है ही नहीं। तैसे कूटस्थ जीव ब्रह्म और ईश्वर ये 4 ही चेतन है। वहां पर 4 आकाश, जहां पर 4 चेतन।
कौन कौन से चेतन है? चार, कूटस्थ, जीव, ब्रह्म और ईश्वर। और ईश्वर। ये चार प्रकार के चेतन माने जाते हैं उपाधि भेद से। तिनमें जीव और ईश्वर का अभेद नहीं, जीव और ईश्वर का अभेद नहीं हो सकता। जैसे वहां पर जलाकाश और महाकाश का, ऐसे जहां पर जीव और ईश्वर का अभेद नहीं हो सकता। तथापि तिनके अधिष्ठान लक्ष्यार्थ रूप कूटस्थ और ब्रह्म का नाम मात्र से भेद है, परमार्थ से नहीं। ठीक है, इन दोनों का साक्षी कौन है? कूटस्थ है कि नहीं? जीव का साक्षी भी कूटस्थ है, ईश्वर का साक्षी भी कूटस्थ है। कूटस्थ क्या है? जीव का लक्ष्यार्थ, और ईश्वर का लक्ष्यार्थ क्या है? कूटस्थ। उसका कहते हैं ब्रह्म के साथ नाम मात्र का भेद है, वास्तव में वो दोनों एक हैं। ये उपमान प्रमाण रूप जुगती है। उपमान प्रमाण जब आप आगे जाओगे ना आप उसमें तर्क संग्राम में, तो ये सब आपको अनुमान उपमान आदि सब वहां मिलेंगे। शब्द चार जो प्रमाण है। हाँ, चार प्रमाण। उपमान प्रमाण का लक्षण वहां दिया, वहां पर एक दृष्टांत दिया जाता है कि जो नील गाय होती है ना जी, उसको देख करके किसी ने कहा, जिसने गाय नहीं ना देखी, उसको गाय के बारे पहचान कराना है तो क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो सामने है ना, जो सामने नील गाय है, ऐसे पशु को गऊ कहते हैं, ऐसे पशु का नाम गऊ है, ऐसा कहा। जी। उपमान बताया उसको कि जैसे ये नील गाय जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना पशु, ऐसी गऊ होती है। उसको कहा ऐसी गऊ होती है। उसी प्रकार यहाँ इन्होंने उपमान प्रमाण से बताया आपको। पूरा समझ तो तभी लगेगा जब तर्क संग्रह पढ़ेंगे कोई भी आदमी, लेकिन यहाँ पर जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझ लीजिए। एक पहला हो गया अनुमान प्रमाण युक्ति, दूसरी होगी उपमान प्रमाण युक्ति, और तीसरी, अब तीसरी बता रहे हैं, नेह ना नास्ति किंचन। एक श्रुति है, नेह ना नास्ति किंचन, इहा नाना नास्ति। उसका यदि उसको खोल के पढ़ेंगे तो न इहा न इहा किंचन नानास्ति, न इहा किंचन नानास्ति। इहा भाव, हाँ जी, न इह नानास्ति किंचन। इह भाव इस ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप में नाना अस्ति, किंचन नाना ना अस्ति। यहाँ पर ब्रह्म में अनेकता नहीं है। इसका कहने का भाव है यहाँ पर ब्रह्म में जो नाम रूप आत्मक जगत अनेकता रूप में दिखाई पड़ता है ना, वास्तव में ये है ही नहीं। इत्यादि श्रुति में भेद का निषेध किया है। जहां पर भेद का निषेध किया है ना, नाना हो तो भेद हो। आवाज आ रही है? यहाँ पर भेद का निषेध किया है ना, यदि नानात्व होगा तो भेद होगा ना। तो यहाँ पर कहा कि यहाँ पर नाना कुछ भी नहीं है, किंचन मात्र भी जहाँ पर नानात्व नहीं है। सो निषेध वास्तव अभेद होवे तो संभव है। ये कहते हैं भाई जो निषेध यहाँ पर किया है ना, सो वास्तव में यदि अभेद होवे तो संभव है, इस बिना संभव है नहीं। या ते भेद के निषेध की अनुपपत्ति के ज्ञान रूप अर्थापत्ति प्रमाण से जीव ब्रह्म के अभेद का ज्ञान रूप अर्थापत्ति होवे है। इसको बोलते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। जैसे दृष्टांत ये दिया जाता है कि कोई आदमी, एक ऐसा कोई आदमी है मोटा ताजा, जिसका शरीर बहुत अच्छा मोटा ताजा है, और वो कहता है कि मैं भोजन नहीं कभी भी किया। मोटा बहुत है, कहता मैं कभी कुछ खाया ही नहीं। तो जो उसका मोटापना है ना, यदि उसने खाया नहीं तो मोटा कैसे है वो? जी। यदि उसने नहीं खाया तो मोटा कैसे है?
तो यहाँ पर जो बात कह रहा है ना, वो बात सिद्ध नहीं हो रही उसके कहने से। जो कह रहा है कि मैंने कभी कुछ नहीं खाया, लेकिन जो उसका मोटापन है वो सिद्ध करता है भी ये झूठ बोलता है। जी ऐसा है। ये खाता है, कब खाता है? दिन में नहीं खाता, रात को खाता है। समझ गए? लोगों के सामने नहीं वो खाता, रात को खाता है, तभी तो मोटा है। हाँ समझ गए? दिन में नहीं खाता, वो रात को खाता है, लोगों को बिना बताए खाता है। तो जहां पर जो बात थी वो उसकी बात सिद्ध नहीं ना हुई, अनुपपत्ति हो गई कि ये आदमी मोटा है, दिन में खाता नहीं, तो क्या सिद्ध हुआ कि रात को खाता है, रात को खाता है इसलिए मोटा है। जी। तो ये वही बात को जहां पर कह रहे हैं कि जो नेह ना नास्ति किंचन जो कहा ना इत्यादि श्रुति से जो निषेध किया है, सो निषेध वास्तव अभेद होवे तो संभव हो सकता है कि नहीं? अच्छा अभेद होना चाहिए। जब अभेद है तो तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई मिलावट नहीं है। तो यदि वास्तव में है ही नहीं अभेद, तो फिर कहाँ, फिर कैसे सिद्ध होगा? नहीं होगा, भेदक स्वरूप। जैसे उसका मोटापन सिद्ध हो रहा है क्योंकि वो कह रहा मैं खाता नहीं, तो इसका मतलब वो खाता है। खाता है यदि वो खाता ही नहीं तो फिर वो, यदि खाता नहीं तो मोटा कैसे होगा? वही बात। वो अपना जब कह रहा मैं खाता नहीं, जो खाता नहीं वो कह रहा है, ये बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि मोटापन बता रहा है कि ये खाता है। खाता है जी जी। उसी प्रकार जहां कहते हैं भाई वास्तव में यदि अभेद हो तब तो आप कहो कि यहाँ पर मिलावट नहीं, तो यदि भेद ही नहीं तो आप कैसे कहोगे? यदि अभेद है ही नहीं तो फिर आप कैसे कहते हैं जहां पर कुछ नहीं है? जाते भेद के निषेध की अनुपपत्ति, जो भेद का निषेध किया ना वो सिद्ध नहीं हो रहा ना। भेद का निषेध कर रही ना श्रुति के, जहां पर कोई भी भेद नहीं है। जी जैसे वहां पर हो रहा है ना कि उसने जो कहा मैं खाता नहीं, उसकी अनुपपत्ति हो गई, सिद्ध नहीं हुआ वो। जो उसने कहा ना मैं खाता नहीं, उसकी अनुपपत्ति हो गई, सिद्ध नहीं हुआ वो, क्योंकि उसके मोटेपन से पता लग रहा कि वो झूठ बोल रहा है। जी। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि यदि अभेद हो तब तो आप कह सकते हैं कि जहां किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जाते भेद के निषेध की अनुपपत्ति हो गई कि नहीं? भेद का निषेध बनता नहीं है। जी तो अनुपपत्ति के ज्ञान रूप अर्थापत्ति प्रमाण से, जहां पर अर्थापत्ति अर्थ से पता चल गया, जैसे उसके मोटेपन से पता चल गया ना कि विजय खाता है, उसी प्रकार अर्थापत्ति प्रमाण से जीव ब्रह्म के अभेद का ज्ञान रूप अर्थापत्ति प्रमाण हो गए। समझ आए? अर्थ की अपत्ति, प्राप्ति, अपत्ति का अर्थ होता प्राप्त की, अर्थ होता कोई विषय जो होता उसकी प्राप्ति। ये युक्ति के ज्ञान स्वरूप। हाँ, ये जीव भेद का अभेद सिद्ध किया अर्थापत्ति प्रमाण से। ठीक है। इस रीति से दोनों कोई भेद नहीं है, यही सिद्ध किया। ये सिद्ध किया, लेकिन तीन युक्तियां बताई है, तीन दृष्टांत बताए हैं, तीन प्रमाण बताए हैं। ये तीन प्रमाण यदि पढ़ने हो अच्छी तरह तो फिर तर्क संग्रह पढ़ना पड़ेगा, तब फिर समझ में आएगा। इस रीति से प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण तय भिन्न युक्ति शब्द के क्या है, वाच्य, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति रूप तीन प्रमाण अभेद की साधन युक्तियां हैं। यहाँ पर कहते हैं भी इस रीति से प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण से भिन्न, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण है और दूसरा शब्द प्रमाण है, इनसे भिन्न युक्ति शब्द से क्या क्या लेना? अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, ये तीन लेने हैं। तो तीन ये और चौथा प्रत्यक्ष। हाँ हाँ जी, प्रमाण तो चार ही होते हैं महाराज जी, प्रत्यक्ष, अपमान, उपमान, शब्द। ये अर्थापत्ति कैसे ले रहे हैं? अर्थापत्ति भी है प्रमाण। 6 प्रमाण होते हैं, 5 नहीं 6 मानते हैं वेदांत वाले। अच्छा वेदांत। वेदांती 6 प्रमाण मानते हैं, 4 वाक वाले एक ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे अंग्रेज लोग, जो अंग्रेज हैं, ईसाई हैं, वो एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण का मानते हैं भी खाओ पियो अपना आनंद लो, मरने के बाद कौन पूछता है। जी जी ऐसा है।
वो प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं और किसी को प्रमाण ही मानते। कोई 2 मानता है, कोई 1 मानता है, कोई 3 मानता है, लेकिन जो वेदांत वाले हैं वो 6 प्रमाण मानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि इस रीति से आप जीव ब्रह्म की अभेदता का सिद्ध कर सकते हैं। ये तो बताई है जीव ब्रह्म के अभेद की सिद्ध करने वाली युक्ति। अब भेद का खंडन करने वाली युक्ति बता रहे हैं आगे, भेद की बाधक। इतना छोड़ दें। महाराज जो प्रमाण है, प्रमाणों में सर्वश्रेष्ठ शब्द प्रमाण है महाराज जी। हाँ जी, प्रमाणों में सर्वश्रेष्ठ शब्द प्रमाण है महाराज जी। शब्द प्रमाण, शब्द नहीं, प्रमाणों में सभी श्रेष्ठ हैं अपनी अपनी तरह। सबसे ज्यादा ठीक है अनुभव प्रमाण। अनुभव, अनुभव, अनुमान, अनुभव भी प्रमाण है। ठीक है, अनुभव भी प्रमाण है। इसलिए यहाँ पर हो गया सिद्ध। ये युक्तियां बताई है जीव ब्रह्म के अभेद को सिद्ध करने वाली। कल को फिर करेंगे भेद को खंडन करने वाली। ठीक है, छोड़ दें। जी महाराज। आज मैं एक वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये तो